हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी 7 में। रोज नई नई कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, कभी कभी बुरी लगने वाली चीज भी अच्छी लगने लगती है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। पहले तो मुझे खराब लगता था, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पति के अलावा भी किसी और के साथ घपाघप करूंगी। पर समय सब कुछ करा देता है। एक समय ऐसा आया जब मेरा पति मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाता था ताकि कोई मर्द मुझे देख ना ले। पर आज मेरा पति अपने सामने अपने जिगरी दोस्त से मुझे घपाघप करवाता है और खुद कुर्सी पर बैठा रहता है। मैं उसके साथ घपाघप कर रही होती और वह चुपचाप हम दोनों को निहार रहा होता है। सती सावित्री बनने से कोई फायदा नहीं है। जम के मजे ले रही हूँ और मजे लेना भी चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी सी होती है और जिंदगी को अच्छे से जीना बहुत जरूरी है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। ऐसे मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। दिल्ली में मेरे पति एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। मैं भी MBA पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं घर में ही रहती हूँ। ऑनलाइन बिजनेस है, उसको संभालती हूँ। शादी के 4 साल बाद भी मेरा पति मुझे घपाघप नहीं कर पाता है। उसका जल्दी गिर जाता है। मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, पर मैं करूँ क्या। डॉक्टर को दिखवा लिया, हकीमों को भी दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ भी लेकर गई, देसी इलाज भी करवाए, पर पप्पू खड़ा नहीं हो पाया। इस वजह से मेरे घर में हमेशा कलेश होने लगा। एक दिन की बात है, मैंने खुद कहा अपने पति से, क्या करोगे, कैसे होगा बच्चा। घर वाले कह रहे हैं, लोग अलग अलग बातें करने लगे हैं। मैं इतने ताने नहीं सुन सकती। मैं फिर से दूसरी शादी कर लूंगी। इतना सुनकर मेरा पति सन रह गया। मैंने उसको कहा, जो करना है जल्दी करो, नहीं तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। मेरे पास तो ऑप्शन था, मैं जाकर दूसरी शादी कर लेती, पर मेरा पति क्या करता। उसने मुझे साफ साफ कहा कि चाहे तो तुम किसी अपने बॉयफ्रेंड या दोस्त से घपाघप कर लो, मैं मना नहीं करूँगा। तो मैंने कह दिया, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, अगर तेरे पास है तो करवा दे। उसने कहा, मेरा एक दोस्त है, वो कहता भी रहता है तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती तो मजा आ जाता। वो तुम्हें पसंद भी करता है, पर किसी आदमी को कैसे बोले कि तुम मेरी बीवी से घपाघप करोगे। तो मैंने ही कहा, उसे रात के खाने पर इनवाइट करो। संडे को अमित जी, जो मेरे पति के दोस्त हैं, उनको खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, वो मुंबई गई है। वो खाने पर संडे की शाम को आ गए। संडे को ऑफिस में छुट्टी रहती है। शाम को करीब 8 बजे वो आ गए। इसके पहले ही मेरे पति देव ने पीना शुरू कर दिया, क्योंकि आज उनकी बीवी गैर मर्द के साथ जो घपाघप करने वाली थी, तो होश में रहते तो शर्म आती, इसीलिए तो शाम से ही पीने लगे। अमित जी आए। मैं भी पूरी तरीके से उनको रिझाने के लिए तैयार थी। मेरे तो साफ साफ संतरे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उनकी आंख खुली की खुली रह गई। ये सब देखकर मेरे पति ने तुरंत एक पैग और ले लिया। अमित जी बोले, अरे यार, तुमने अकेले ही पीना शुरू कर दिया, मुझे दिया भी नहीं। तभी मेरे पति बोले, आज तुम अपनी भाभी के साथ पियो, आज वो भी पिएगी। इतना सुनते ही अमित जी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी कह दिया, हाँ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी।
और हम तीनों बैठ गए पीने के लिए। मेरे अंदर पहले से ही गुदगुदी हो रही थी। मेरे पति देव तो 2 पैग लिए और वहीं सोफे पर ढेर हो गए थे। मैंने कम पिया, पर अमित जी संतरे को देख देख कर पैग पे पैग ले लिए। उनकी निगाह संतरे पर थी। जब उन्होंने देखा कि उनका दोस्त लुढ़क गया पीकर, तो वो मेरे करीब आ गए। मैंने तुरंत अपना पैर उनकी गोद में रख दिया। मेरे अंदर की आग धधक उठी। उन्होंने तुरंत ही संतरों को दबोच लिया और पीने लगे। मैं पागल होने लगी। मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगे, क्या बताऊं मैं कितना आपको पसंद करता था। दोनों टांगों को अलग अलग करके और बीच में बैठकर चिड़िया निहारने लगे। फिर जीभ लगाकर चिड़िया को जांचने लगे। मेरे से रहा नहीं गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अब पप्पू को चिड़िया रानी पर रखा। पप्पू चिड़िया रानी में धीरे से दाखिल हो गया। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो रही थी। जैसा घपाघप मैं चाहती थी, वो वैसे ही घपाघप पेल रहे थे। अब तो अलग अलग तरीके से घपाघप करने लगे। तभी मेरे पति उठ गए। अमित जी सकपका गए। वो तुरंत पप्पू बाहर निकाल लिए, पर मैं बोली, रुको नहीं, पेलो मुझे। मेरे पति भी बोले, चालू रखो घपाघप, और पैग लिया। वही बैठकर हम दोनों का घपाघप देखने लगे। उस दिन के बाद से रोजाना रात को वो आते हैं और मेरे पति के सामने ही मुझसे खूब घपाघप करते हैं और मैं भी खूब मजे लेती हूँ।